राज भर अवसरवादी नेता हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कब किधर लुढ़क जाए। 2017 में कांग्रेस आई थी, कांग्रेस साथ गई, हम लोग 48 से बढ़ के 110 पे आए हैं। तो उन कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 1-2 जिलों की पार्टी है, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमसे। अरे राजभर जी का सहयोग कितना था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनको 17-16 सीट दिए थे और जीतने की कितनी इच्छा है। जो अपने लड़कियों को न जिता पाए वो क्या नेता है। हम लोग जो है हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, रहेंगे। वो खुद चल के आए थे और खुद चल के चले गए हैं, तो इससे हम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आदमी का कोई सिद्धांत नहीं, कोई वसूल नहीं है, उनके बारे में हमसे क्या कहवा रहे हैं। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए पार्टी में आते हैं और फिर जहां उल्लू सीधा होता है फिर खसक जाते हैं। इनको लग रहा था, दिखा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है 2022 में, और उसे ही देख के ये यहाँ मलाई खाने के लिए आए थे। और जब सरकार नहीं बनी तो इनको एन कैन प्रकरण और इन्हें एक बहाना चाहिए था जाने का, इसलिए लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमारे कटाक्ष कर रहे थे मीडिया के सामने। क्या कहेंगे समाजवादी समर्थकों? ओम प्रकाश राजभर जी तो चले गए, क्या कहेंगे? अब कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भाई, उनकी जो अपना वो है मानसिकता है, विचार है, विचारधारा में बह गए वो। समाजवादी सोच से जो है भाजपा की सोच नहीं मैच खाई। उनका कोई ठीक नहीं है, कब कहाँ चले जाएंगे, कभी भाजपा में चले जाएंगे, कभी बसपा में चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, उनका कोई ठीक नहीं है। राजभर के जाने से क्या कहेंगे कि समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अखिलेश जी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या समाजवादी कार्यकर्ताओं पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। जिस आदमी का कोई सिद्धांत नहीं, कोई वसूल नहीं है, उनके बारे में हमसे क्या कहवा रहे हैं। ज्यादा नहीं कहेंगे, बस यही जान लीजिए कोई वसूल सिद्धांत नहीं है। जहाँ लाभ का काम पाएंगे तहाँ चले जाएंगे वो, जहाँ लाभ का माल मिलेगा उनको वहाँ पहुँच जाएंगे। जी, जगुराबाद में जो लोग, वहाँ की जनता जो मारने जा रही थी, मार भी दी उनको, लेकिन सभी के लोग जाकर खड़ा हुए, उनके लोग नहीं आए वहाँ पे। हम लोग पार्टी के लोग, हम लोग खड़े गए, भाग कर गए। ओम प्रकाश राजभर पर 1 मिनट। वो केवल एक जो है जाति विशेष की पार्टी को लेकर के चल रहे हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। जो जिनका कोई वजूद नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं कि जहां पर उनका स्वार्थ दिखेगा वहीं वो चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का कोई जनाधार नहीं है। कुछ जिलों के 2 से 3 जिलों के नेता हैं वो, और वहाँ भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बड़े दिल के नेता हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, यहाँ पे आए अखिलेश जी के, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए 17 सीटें दे दी उनको। और वो समाजवादियों के वोट से चुनाव जीत के 6 सीटों पे जीत के आए हैं। बाकी उनका कहीं भी अपना कोई जनाधार नहीं है। अकेले जिस दिन वो आएंगे, चुनाव लड़ेंगे कोई चुनाव, उस दिन ये हो जाएगा। हम लोगों का 2017 में कांग्रेस आई थी, कांग्रेस साथ गई, हम लोग 48 से बढ़ के 110 पे आए हैं। तो उन कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 1-2 जिलों की पार्टी है, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। आपके पास राजभर 1 मिनट। जी, राजभर के लिए 1 मिनट। राज भर अवसरवादी नेता हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कब किधर लुढ़क जाएं। और ये समाजवादी के कभी सच्चे हितैषी हो नहीं सकते। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए पार्टी में आते हैं और फिर जहां उल्लू सीधा होता है फिर खसक जाते हैं। वो सिर्फ जब भाजपा के नहीं हुए तो हमारे समाजवादी कैसे हो जाएंगे? पिछड़े और बीजेपी के नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी कैसे हो जाएंगे? इनके पास कोई जनाधार थोड़ी है। और ये अपने लड़के को जिता तक नहीं पाए, तो ये कैसे मान लें हम? ये समाजवादी की वोट से ही ये 6 सीटें आई हैं, बाकी ये अपने बल पर नहीं जीत पाते। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर तो गए हो। 2012 के चुनाव में जब गवर्नमेंट बनी थी तो सपा वोट परसेंट कितना था आपको मालूम है? 22 से 23%। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मेहनत से 36% वोट परसेंट पहुंच गया है। ओम प्रकाश राजभर जी का भी तो थोड़ा बहुत सहयोग होगा। अरे राजभर जी का सहयोग कितना था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनको 17-16 सीट दिए थे और जीतने की कितनी इच्छा है। जो अपने लड़कियों को न जिता पाए वो क्या नेता है। अब हमसे ज़्यादा समझदार है। राज भर हमारी समाजवादी पार्टी की वजह से उभर गए, नहीं तो इनको कौन पूछता। ये बता रहे हैं राजभर जो बता रहे हैं राजभर जो है समाजवादी पार्टी की वजह से उभर कर सामने आए, और आज जो है राजभर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे दादा राजभर पर? अरे उनका स्वार्थ निकल हो गया, स्वार्थ पूरा हो गया। अब एक बात चाहे बीजेपी में जहाँ उनको तो स्वतंत्र हैं। तो क्या कहते हो, समाजवादी पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला, असर पड़ने वाला है? समाजवादी पार्टी अखिलेश जी पर कोई असर पड़ने? कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम लोग जो है हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, रहेंगे। अच्छा है कि नहीं? और जोरदार ढंग से रहेंगे। और भाजपा के साथ सुबह के पास वो कहाँ है? वो कोई कहीं नहीं है। वो अपने तक सीमित रह गए। वो भी जो समाजवादी पार्टी के साथ फिर एक कोठ मिली नहीं सीट
अच्छा अच्छा 6 सीटें हैं मगर उनके पास। है तो क्या करेगा, एको उतर से तो एको ना पौली होता। वो खुद चल के आए थे और खुद चल के चले गए हैं, तो इससे हम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी ज्यों की त्यों है और 2024 में हम लोग तैयारी भी शुरू कर दी है और 2024 में इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। इनको लग रहा था, दिखा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है 2022 में और उसे ही देख के ये यहाँ मलाई खाने के लिए आए थे और जब सरकार नहीं बनी तो इनको एन कैन प्रकरण और इन्हें एक बहाना चाहिए था जाने का, इसलिए लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमारे कटाक्ष कर रहे थे मीडिया के सामने। अगर कोई बात थी तो यहाँ आके बात करते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करते, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता अखिलेश जी से मिल ले रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो बड़े नेता पार्टी गठबंधन के नेता थे, तो कैसे हम कैसे मान लेंगे कि वो मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था, हम मानेंगे? खैर समाजवादी साथियों ने क्या कहा आपने देखा, आप अपने हिसाब से क्या कहते हैं, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित लख।